अब मैं आता हूँ राजा आमिर अब्बास साहब आपकी तरफ, क्योंकि आज के ये जो आज कौम को रिलीफ एक मिला है, इसके हीरो आप हैं, इसलिए कि जिस तरीके से आपने पटिशन बनाई, फाइल की, और जिस तरीके से एतराज़ात दूर किए, और आज आप क्रेडिट गोज़ टू यू। बताइए ये सब कुछ कैसे आपके जहन में आया और कैसे किया आपने ये? देखिए, ये तो जहन में उसी वक्त आया था कि जब एक गैर कानूनी ऑर्डर, क्योंकि मुझे भी 30 साल हो गए हैं और ऑन टॉप मैं ख़ुद नैब में बहुत अरसा रहा हूँ और नैब की निटिग्रिटीज़ को, नैब के कवानीन को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और मुझे ये इल्म है और 100% मैं इसको साबित कर सकता हूँ कि ये जो चेयरमैन नैब ने वारंट्स निकाले हैं, ये वारंट्स बिल्कुल गैर कानूनी हैं। किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से इमरान खान साहब को इन वारंट्स के तहत गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता था। नंबर 2, इसी अदालत में पेश होते हुए हमने देखा है कि जो अदालत की एक सेंक्टिटी होती है, अदालत का एक तकद्दुस होता है और एक वो सेंचुरी होती है कि जहाँ पे एक शख्स जिसने कानून से मदद लेनी है वो वहाँ जाता है, कानून के सामने सरेंडर करता है और कहता है कि मैं इस अदालत में आया हूँ अपने आइनी जो मेरे हकूक़ हैं उसके लिए। लेकिन उस अदालत को जो आज नैब कह रही है कि हम तो नहीं थे, वो हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था वारंट्स एग्जीक्यूट कराने में, उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी कि राना सनाउल्लाह साहब और उनकी जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने जिस अंदाज में वहाँ पे रेड की, रैंसैक किया, उसको पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी ये तो अदालत की तौहीन है, लेकिन मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक हाथ पे कहता है कि जी ये तमाम गैर कानूनी अमल है, लेकिन जिस शख्स को रिलीज़ करना था या उस गैर कानूनी अमल के नतीजे में जो शख्स अरेस्ट हुआ उसको उन्होंने बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ जाते हुए उन्होंने कहा कि जी नहीं, इनकी जो सी है ये जो गिरफ्तारी है ये कानूनी है, जिससे मैं ज़ाती तौर पे सेटिस्फाई नहीं था। और फिर जो खान साहब के इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस मेरे तक आ गई और मैंने ये फ़ाइल की, क्योंकि ये कल ही हमें ऑर्डर मिला था और इसको हर हाल में दाखिल करना था। इतराज़ात हुए, बार बार बहुत इतराज़ात हुए और उसमें बहुत रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने इसको बुनियादी हकूक़ और इसको ये समझते हुए जोन सा है कि इंटरटेन किया कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है। वो केस की नवीयत को जानते थे और मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने जब हमने उनको नोट पुटअप किया, उन्होंने बिल्कुल इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए लगाया। लेकिन आपने जो बात की ना हीरो आज का हीरो, मुझे भी 30 साल हो गए हैं ये नैब के केसेस और सियासतदानों के केसेस करता रहा हूँ, लेकिन आज का हीरो यकीनी तौर पे इमरान खान था, क्योंकि इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस अंदाज में वो 3 दिन की इनकी कस्टडी और इनके जो कुछ भी डंडे थे और जिस अंदाज में पकड़ा, उसके बाद जब वो अदालत में पेश हुआ, हमने बड़ों को देखा है कि जब वो कस्टडी से अदालत में आते हैं तो यूं करके बैठे होते हैं और उनके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलता। लेकिन इसके अंदर वही डिटर्मिनेशन थी इमरान खान के अंदर, उसी अपने स्टांस पे खड़ा था, उसी कौम के लिए खड़ा था और उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि जी मैं तो बड़ा, ये मेरे कोई माई बाप हैं या वो कोई मैंने गलत बातें की हैं। वो उन पे आज भी कायम है और उसने क्लियरली कहा है कि जी मेरा और इस कौम का एक इशू है, वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनरल इलेक्शंस करवाने हैं, इलेक्शंस होने हैं, और उससे कम ये बातें कि जी हम कोई दरमियान का रास्ता या दूसरा रास्ता, कुछ आइन में जब है ही नहीं तो दरमियान का रास्ता ना कोई सुप्रीम कोर्ट निकाल सकती है ना इमरान खान निकाल सकता है। ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद अब एक ही रास्ता बचा है, वो है इलेक्शंस का। समी साहब, एंड हेड्स ऑफ वंस अगेन, क्योंकि हमने वो नैब के मियाँ साहब के भी केसेस देखे, जरदारी साहब के भी देखे और भी बहुत से केसेस देखे, लेकिन इस बंदे के अंदर जो एतमाद था, इस बंदे ने जिस अंदाज में इग्नोर किया कि जनाब ये तो कोई मैटर नहीं करता, ये मुझे 10 दफ़ा गिरफ्तार करें, लेकिन द इशू इज़ कौम उस स्टांस से पीछे ना हटे और हम आगे बढ़ें। बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त ये बात कही फ़खर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं तो अंदर था,
के मुजाहरे किसने किए, और लेकिन अगर मुझे आप गिरबान से पकड़ेंगे, मेरे सर पर डंडे मारेंगे और वो इमेजेस लोग देखेंगे, तो क्या लोग गुस्से में आपे से बाहर नहीं होंगे? इसका रिस्पॉन्सिबल मैं कैसे हो गया? बड़ी लॉजिकल बात थी। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।